आपकी मुलाकात कराएंगे हिना अनीस, बड़ी कमाल चीज़ है भाई, न्यूट्रिशनिस्ट है जी। अच्छा साथ में एस्थेटिशियन है, बड़े प्रोसीजर्स करती हैं और हर्बलिस्ट भी है मेरा ख्याल है। मैं तो तुम्हें टोटके वोट के भी रमजान ट्रांसमिशन में जवेरिया के साथ सुना था, इसका ये टोटका है, उसमें फिर वो एक जगह हुआ था जवेरिया गिर गई हंस के, साथ में कौन थी माया गिर गई हंस हंस क्या क्या क्यों? सवाल तो बड़ा जेन्युइन था सवाल। अब मुझे उस वीडियो पे जो कि बहुत वायरल हुई थी, जिसमें एक कॉलर ने पूछा कि उनकी औलाद नहीं हो रही, तो वो उसके लिए आप उनको कोई टिप बता सकते हैं। उसमें इतना हंसना, वो सवाल की गहराई में पता नहीं चलेगी। हंसने वाली क्या बात थी? देखें नादिया, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो यह है कि मेरे पास इस तरह के सवाल जनरली क्लिनिक पर आते हैं, और चाहे वो मर्द करे, औरत करे, या लड़कियों की माएँ भी आके करती हैं, तो ये बड़ा जनरली एक सवाल होता है। इनफर्टिलिटी हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गए, तो ये कोई टैबू नहीं है कि हमें इस पे हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, इतना ज़्यादा और आप गिर जाएं, हाँ बुरी बात है। और मेरे लिए ये चीज़ें नॉर्मल हैं। ठीक है, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मेरे पास गिर गई वो क्या मतलब हुआ कि मुझे समझ अभी तक समझ नहीं आया। मुझे एक तो रमजान का टाइम, और जो कॉलर है वो अपने डॉक्टर से जो मर्जी सवाल पूछे, और उसमें कुछ चीपनेस थी ही नहीं, उसने एक जेन्युइन सवाल किया। उसमें माया का ऐसे हंस के गिरना, वो मैंने कहा शायद उसमें कोई मजाक हो जो मैंने मिस कर दिया, और लोग भी नीचे अपसेट हो रहे थे कि जी आप ये तो बड़ा जेन्युइन सा सवाल था। तो फिर हम उनसे पूछ लेते हैं। लेकिन वैसे मतलब उसमें ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, इसमें फनी बात थी इस सवाल में? फनी बात नहीं थी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि मुझे पीने का शौक नहीं, कॉफी पीता हूँ गम बुलाने को। तुम्हारी टोन तो ठीक नहीं थी, अंदाज भी सही नहीं था, ऐसे नहीं कहते। कहते हैं मैं मॉडर्न कुड़ियां ते मॉर्निंग वॉक पे चलिए। तो भाई मुझे बताएं, कैफीन का शौक ही कहाँ तक ले जाते हैं लोग? तो मैंने देखा बस कॉफी पीते रहते हैं सारा दिन, और वो कहते हैं कि हम तो पतले भी होंगे इससे, जी और हमारा ब्रेन भी चलता रहेगा। तो क्या है? और एक और चीज की भूख नहीं लगेगी, इसके लिए भी बहुत ज्यादा कॉफी का इस्तेमाल, एनर्जी रहेगी सारा दिन बढ़ती रहती। अच्छा, ऐसा है कि हर चीज का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा आपको नुकसान देगा। कैफीन का जनरली जो हमारा रिकमेंडेड अलाउंस है वो 400 mg तक, अप टू 400 mg तक है। और 400 mg का मतलब 4 कप्स ऑफ कॉफी या 4 to 5 कप्स ऑफ टी। ठीक है, इतना है। अब इससे ज़्यादा बहुत है वैसे, बहुत है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे बिल्कुल नुकसान देगा आपको। लेकिन 4 कप्स तक भी आपको कैसे जाना है? आपकी बॉडी को कैफीन डिहाइड्रेट करती है, एनर्जी तो देती है, क्योंकि कैफीन का काम है बूस्ट करना फॉर ए टेम्परेरी टाइम पीरियड ना, लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए बूस्ट नहीं करेगी, आपको सस्टेनेबल एनर्जी नहीं देगी, शॉर्ट एनर्जी बूस्ट देगी, आप दोबारा नीचे आएंगे। ये कैफीन करता है, ठीक है, इसलिए आप डिहाइड्रेटेड भी होते हैं। 1 कप चाय में 44 ग्राम ऑफ कैफीन होती है, और कॉफी में 46 स्टेरॉइड्स की तरह है कि आपकी बॉडी तो खत्म हो चुकी है, बिल्कुल वो समझे एग्जॉस्ट हो चुकी है। बराबर लेकिन नहीं, चाय में कम है और कॉफी में ज्यादा है। दोबारा बताना, 44 ग्राम्स ऑफ 44 mg ऑफ कैफीन चाय में है, और 65 है 65 है रिलेटिवली कि आपने कितना डाला है। 1 स्पून ऑफ कॉफी की अगर हम बात करें, और उसमें मिल्क ऐड किया है तो वो जरा थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाता है। नहीं, अच्छा अब ये भी है ना कि टी में या कॉफी में मिल्क डालते ही और फिर शुगर डालते ही चीज बदल जाती है। एक तो कैलोरी बढ़ जाती है, दूसरा मिल्क डाल के अगर आपने टी या कॉफी को बॉईल कर दिया तो उसके केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो बचपन से कर रहे हैं भाई, तो वो हमारी बचपन से हेल्थ भी तो इतनी अच्छी नहीं है। अब देखें, टी और कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, तो कम क्वांटिटी में पीना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। आपको एनर्जाइज करता है, आपको रिफ्रेश करता है, तो उनको लाइटर अगर आप अमाउंट में बना के पिएंगे। ब्लैक कॉफी आपके की बात हो रही है, द रियल कॉफी इज ब्लैक कॉफी। अच्छा, अब देखिए जो टी है, इंग्लिश टी जो के कहते हैं ना, जहाँ से आई इंग्लिश टी, उसको बनाने का तरीका ही टी पॉट में डाली चाय, उसमें गर्म पानी में, और उसके बाद मिल्क अलग होता है और इसको मिक्स किया जाता है। तरीका असल में ये है, आज भी टकोजी डाल के हम रख देते थे ना, ये इंग्लिश टी लेने का तरीका है। ये जो पक्की हुई चाय, दूध पत्ती, ये जो हमने शुरू उसको मिक्स किए जा रहे हैं, वेरी बैड। ये इसमें टेनिसन्स जो टी में होते हैं वो मिल्क के डालने से उसमें रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, तो ये आपके लिए बुरा होता है। ऊपर से थोड़ा सा दूध डाल के पीने से कोई इतना हर्ज नहीं होता, और आप पी सकते हैं, कैलोरी भी कंट्रोल रहेगी। अब जो आपने सवाल किया कि लोग ये करते हैं कि सारा दिन ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और कहते हैं हम पतले हो जाएंगे, वो पतले नहीं हो रहे होते, डिहाइड्रेटेड हो रहे होते हैं। जो बॉडी से वाटर वेट है वो बाहर निकल रहा होता है, तो आपको लगता है कि आपको लग रहा होता है आप श्रिंक हो रहे हैं, और ये सब कुछ। कॉफ़ी इज़ अ गुड स्टिमुलेटर, आप दिन में 2 से 3 दफ़ा भी ले सकते हैं, बट विद गुड। 1 कप कॉफ़ी के साथ 3 कप पानी, यानी 1 कप कॉफ़ी पिया तो 3 एक्स्ट्रा कप पानी पीना है। पानी का मेरा
और आपने स्टिमुलेटर जब आप कह रही है ना, तो इसको भी वाजे करें कि इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत जी, है, जी, बिल्कुल। लेकिन आपका ब्रेन, क्योंकि आपने कॉफी पी ली है तो ब्रेन आपका एक्टिव है, बॉडी एक्टिव को है। वो सिग्नल्स दे रहा है जो उसके लिए तैयार बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो बड़ा डैमेजिंग हो गया ना आपकी एक सेहत हद के लिए। तक डैमेज हो जाता है। कुछ लोग अक्सर ये रात को भी कहते हैं कि हम क्योंकि कहते हैं न्यूट्रिशनिस्ट के रात के वक्त कॉफी ना पिए, क्योंकि शाम के बाद आपकी बॉडी हमारे हर ड्रामे में रात को कॉफी हो रही होती हम्म। है, तुम्हारे लिए कॉफी बनाओ, हाँ चलो दोनों मिलके बैठ के कॉफी पीते हैं। क्यों पीते हैं? रात को क्यों कॉफी पी रही है? नया पता है सिलसिला शुरू हुआ है। कौन आज पीता है? आजकल लोग मीटिंग्स पे भी रात में जा रहे होते हैं और कॉफी पी रहे होते हैं। कॉफी मुझे पी तो होती नींद है। ही नहीं आती, मैं अगर 5 बजे के बाद चाय कॉफी ली खत्म। देखिए, रात की शाम के बाद जो बेवरेजेस हैं वो आपके लिए हर्बल टी हो गई, सौंफ और अदरक वाली चाय हो गई, सिनेमन टी हो गई। आप अपनी हेल्थ को सामने रख के जो आपकी हेल्थ की कैमोमाइल टी हो गई, लेवेंडर टी हो गई, आपको पुरसुकून अच्छा, सुलाएगी खाने के भी। बाद कैफीन का लोग वो करते हैं, उसका बारे में मुझे बताएं। अच्छा। ये खाने के फौरन बाद चाय पीनी चाय- होगी। खाने बिस्किट, के मीठा। तकरीबन एटलीस्ट 45 मिनट्स का आपको ब्रेक देना है कैफीन के लिए। कैफीन क्या करेगी कि जो आपने खाने में प्रोटीन खाया होगा ना, उसकी एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करेगी। अब जो आप इतना हेल्दी खाना खाया है तो आप उसकी एब्जॉर्प्शन ही सब ब्लॉक waste हो करवा रहे जाएगा हैं, वो। वेस्ट करेंगे। कैफीन कब पिएंगे? एक छोटी सी टिप देती हूँ, अगर जो वेट कॉन्शियस लोग हैं कि जब बहुत फैटनिंग खाना खा रहे हैं, कुछ ऐसा खा रहे हैं ना, तो ब्लैक टी पी लें, लाइट ब्लैक टी विद योर मील, नॉट आफ्टर योर मील, विद योर मील। तो वो जो खाने का फैट है और बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आप उस खाने के साथ खा रहे हैं, eliminate जैसे करें। कावा कहते हैं हम, जैसे कावा चाइनीज कावा वगैरह मील भी के साथ ले लें। गर्म पानी असल में बहुत गर्म फायदेमंद पानी। होता है, लेकिन साथ में अगर आपने करना है तो टर्किश उसको ले लें। टर्किश लोग आप अच्छा, देख लें एक खाने के साथ पीते हैं रिसर्च ये black कह रही है कि ज्यादा कैफीन पीने से एक तो नींद आपकी खराब होती है और फिर आपका वजन से इसका ताल्लुक हो जाता है, वजन बढ़ जाता है उल्टा। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि देखें, जब हम बहुत कम खाना खाएंगे और कैफीन पीते रहेंगे तो जो हमारी बॉडी में खाना जा रहा है ना, वो कैलोरी को स्टोर करके रखेगा फॉर द लॉन्गर रन, कि वो उसको यूज़ करनी है। क्योंकि हमारी बॉडी को पता होता है कि अब मुझे इतने घंटे तक खाना नहीं मिलेगा, वो सिस्टम में आ चुकी होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, जैसे ही खाना मिलता है स्टोर कर देती है फैट में। तो जैसे ही फैट स्टोर हो रहा होगा तो अल्टीमेटली एक बड़ी आपका वेट अजीब बढ़ेगा। चीज है कॉफी के साथ ये कि आपकी कोई भी दवाई, जैसे थायराइड की मेडिसिन लोग लेते हैं तो जी कहते हैं उससे 1 घंटा पहले चाय कॉफी नहीं, उसके 1 घंटे बाद चाय बिल्कुल, कॉफी नहीं, लेकिन हमारी बिल्कुल। तो मिक्स हो जाती है, क्योंकि उसी वक्त नहीं। हम मॉर्निंग बेड टी ले रहे होते हैं। जब होम्योपैथिक की दवाई लेते हैं, इलाज करते हैं, उसमें सबसे पहले वो मना करते हैं कि दवाई के 2-2 घंटे आगे पीछे कॉफी नहीं लेनी, चाय नहीं लेनी। इसका मतलब है कि ये एब्जॉर्प्शन किसी भी दवाई की रोकेगी प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन रोकेगी, फैट की एब्जॉर्प्शन रोकेगी, अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन रोकेगी। तो दवाइयों की भी एब्जॉर्प्शन पे ये असर करती है। इसके साथ साथ ये क्या करती है कि ये इन अ लॉन्ग रन आपके माइंड को तो एक्टिव कर देती है, लेकिन बॉडी, आप कभी कभार ये देखेंगे ओवर एनर्जी के लिए जब हम कॉफ़ी पीते हैं तो हम लेजी हो रहे होते हैं। वो भी अच्छा, Lazy हो जाता है। पैल्पिटेशन भी शुरू हो Palpitation। जाती है, और दिल घबराता है, और फिर कभी कभी माइग्रेन भी शुरू हो जाता है। हर बिल्कुल, दफा नहीं होता, मुझे बिल्कुल, होता है बिल्कुल। कि कभी किसी पता नहीं किस पर्टिकुलर टाइम पे या कौन सी कॉफी मुझे माइग्रेन देती वो है। क्यों मिल्क क्यों वाली उसका क्या कॉफी है, माइग्रेन उसकी वजह क्या है? मिल्क वाली कॉफी हमेशा माइग्रेन देगी। हमेशा और- नहीं देती, कभी कभी। और कॉफ़ी से ज़्यादा अगर जिनको भी माइग्रेन का प्रॉब्लम है, वो अदरक वाली चाय, यानी ब्लैक टी में अदरक और क्लोव, ये दोनों डाल के पियेंगे तो माइग्रेन बेहतर होगा। कॉफ़ी माइग्रेन वाले बिल्कुल ना पिएं। अच्छा, ये मैं पहले बता दूं, कंट्रोल रूम से हमें एक सवाल आया है। क्या भैया? लॉटी क्या है? लाटे क्या? लाठी लाटे लाटी क्या मतलब? लाटे? क्या लाटे मेरा की बात सवाल हो रही- नहीं है, इसलिए अगर लाटे? कुछ इसमें मुझे बताओ लाटी, मुझे बताओ क्या बोल रहे हैं? लाटे की बात हो रही है ना। कॉफी जिस तरह अरे का- यार। लाटे में भाई मिल्क लाटे ज्यादा होती होगा, है यार। कैपुचिनो में फ्रॉथी मिल्क हाँ। होगी। अगर कोई तीसरी चीज है तो बताओ। लाटी कौन? बहुत सारे लॉटी? 5-6 तरह की हैं वैसे। हाँ, हमें ना बोल रहे काफी देर से, मैंने मैंने कहा कहा लाटे। ये बहुत नहीं, important मुझे नहीं है। आ रहा था। लाटे की शायद बात बहुत- करें, अच्छा, कॉफी मुझे की एक टाइप। बात- बहुत हाँ। आसान बताती हूँ। ये जो लाटे, कैपुचिनो, माकियाटो और फ्ला जितने एस्प्रेसो, फ्लैट वाइट, अच्छा, पता नहीं क्या इन क्या। सब में जो अगर कॉफी है ना, वो एक्सप्रेसो और अमेरिकानो है ना? इसको हम कॉफी कहते हैं। एस्प्रेसो बाकी सब शॉट जो डिजर्ट्स देता है हैं। किक। आहा। बाकी सब डिजर्ट्स हैं। बाकी हाँ, ये सही कह रही बाकी हैं। सारी कॉफीज को मैं डिजर्ट्स मुझे तो ये भी लगता है कि जो आपके कैफेज में बैरिस्टा कॉफी बनाते हैं और वो जो रोस्टेड कॉफी और उसी वक्त जो आपने उसको ब्लेंड करके बनाए ना कॉफी बीन से कॉफी, उसका असर और ये दूसरे वाली कॉफी अच्छा नहीं होता। और इसके बाहर साथ तो साथ कॉफी में बहुत कुछ डलता है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये भी कॉफी में डल सकता है। जैसे? वो खैर बात नहीं कर सकते मैं। अच्छा। लेकिन हाँ, जैसे बहुत सी चीजें। Green लेकिन- coffee beans है, नहीं बहुत organic। कुछ है और भी बहुत है। रिसर्च कीजिएगा कभी आप। मैंने गाने में यूरोप सुना क्या हो रहा है। था ये अच्छा, एक और कॉफी सवाल में, मेरा कि लस्सी आप या बगैर कोकोनट यानी मिला। ब्रेकफास्ट से पहले कॉफी लेना, ये भी बहुत लोगों में मैंने देखा चाय मैं कॉफी, ये इसके बताती क्या हूँ असर? आपको।
इसमें क्या होता है कि बिल्कुल अर्ली इन द आप जैसे उठें, कभी भी उठें, कोई भी वक्त पे उठें, आपने सबसे पहले तो ल्यूकवार्म वाटर लेना है या अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है, न्यूट्रलाइज करना है। जिनको लेमन सूट करता है वो लेमन लें, जिनको लेमन सूट नहीं करता वो कोई भी Apple cider भी नहीं सूट करता। न्यूट्रास्यूटिकल डाल दें, सौंफ डाल दें। सौंफ मोस्टली सब लोगों को सूट कर जाती उससे है। बेहतर डाइजेशन खाली में पानी। खाली पानी पी लो, कुछ सूट नहीं करता, खाली पानी पी लो। हनी भी ले हाँ, हनी भी ले सकती हूँ। हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर होगा और अच्छा होगा। बिल्कुल खाली पेट कॉफ़ी नहीं पीनी है क्योंकि ये बहुत नुकसानदेह। इसके बाद अगर बेहतर है करता क्या? अच्छा नुकसानदेह हाउ? ओवर डिहाइड्रेट एसिडिक, हम सोकर उठते हैं ना, सालों में क्या होगा मेरी बॉडी पे, क्या नुकसान? एसिडिक बॉडी हो जाएगी। और एसिडिक बॉडी के अंदर क्या होता है? एसिडिक बॉडी इज अ पावर हाउस ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड बैक्टीरियाज। इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में बढ़ती जाती है। कैंसर सेल्स कहाँ पैदा होते हैं और कहाँ रहते हैं? इन्फ्लेमेट बॉडी में। जो बॉडी बहुत इन्फ्लेमेशन जिस बॉडी में होगी और बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होगा, कैंसर की ग्रोथ वहाँ से होगी, इंडाइजेशन होगी, इंडाइजेशन होगी। तो ये सारी चीज़ें, आपका गट खराब होगा, आपकी इंटेस्टाइन की लाइनिंग खराब होती जाएगी, आपका गॉल ब्लैडर खराब होता जाएगा। तो इन अ लॉन्ग रन क्या होगी? इन्फ्लेम्ड बॉडी। सही बात। इन्फ्लेम्ड बॉडी। वो लोग जो बहुत अच्छी कॉफी चाय बनाते हैं पहले तो उनको जिंदगी से दूर करें। जी। अच्छा, चाय और नहीं होना कैफीन जो है ना, इसका ताल्लुक वेदर से भी है। सर्दियों में कैफीन का इंटेक बढ़ जाता है, कॉफी चाय सब चलती रहती है, ऐसी तलब गर्मियों में होती कम है, हो वो जाता फजूल है। में कि बस वो दिल ऐसी चाह तरह रहा है, दिल चाह रहा है। सर्दी है तो उसमें कॉफी दिल चाह रहा है। गर्मियों में हाँ। चाय और जो कॉफी हम ले रहे हैं इसका कोई मतलब फायदा होना है, नहीं होना। अच्छा, ठंडी करके जब पीते हैं तो लगता है कि इसकी तासीर ठंडी हो कोल्ड कॉफी, कोल्ड yes, कॉफी हाँ। नहीं, आइस टी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तासीर वैसी ही रहती है, उसका जायका बदल जाता है, उसका टेम्परेचर बदल जाता है। बट आपकी बॉडी को, हमारी बॉडी को ना, ये कुछ नाम वाम नहीं पता होते। हमारी बॉडी को इसकी केमिकल कंपोजिशन पता होती है कि मेरे पास क्या आया है। मेरे पास लाते आई है, कैपेचिनो आई है, अमेरिकानो आई है, ये नहीं पता। उसको पता है कैफीन आया है, मिल्क आया है, मिल्क के साथ तो ये आया है। लोग जनरली लेते हैं इसको कि जी जाग जाएं, आंखें खुल जाएं, एनर्जी आ जाए। तो इसके अलावा कौन सी चीजें हैं जो कि एनर्जी देती हैं और फिर देर तक रहती हैं और बॉडी के लिए नुकसान देने? गर्मियों में खास तौर पे इलेक्ट्रोलाइट्स। गर्मियों में जब गर्मियाँ आई हैं तो कॉफ़ी को कम करके इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ाएं। इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ कहाँ हैं? सबसे आसान और अच्छी चीज़ है तुखमलंगा में मौजूद है, सस्ता है, अच्छा है। नींबू उसमें डाल दें, जिनको सूट करता है। नहीं करता तो विटामिन सी पाउडर्स अब मिल जाते हैं, बहुत सारी ब्रांड्स के पाकिस्तान में भी मिलने लगे। 1/4 टीस्पून वो डाल दें, साथ में थोड़ा सा हनी डाल दें। हनी नहीं तो वाटरमेलन कैसा है? वाटरमेलन मुझे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फुल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है। घर में ऐसे उगता है कि आप उसको रोकना चाहें तो रोक नहीं सकते। तो आपकी उसकी बॉडी मतलब में एसिडिटी को तेजी से कम फैलता करना है, हाइड्रेशन मेंटेन रखनी है, तो आपको अल्लाह ताला का निज़ाम देखेंगे थोड़ी कितना सी भी अच्छा जगह है। ना वाटरमेलन उगा लें। अल्लाह ताला का निज़ाम बहुत अच्छा है। अच्छा, व्हाट हाउ इज कांजी फॉर योर हेल्थ? मैंने इस Very पे तो good. एक सेगमेंट Very करना good. था कि एक नई चीज है जिसकी हम बहुत वीडियोस देख रहे हैं और मेक सेंस। कांजी क्या करती है बताएंगे आपको प्रोबायोटिक next है, time? प्रोबायोटिक है और गट फ्लोरा को इंक्रीज करती है। तो जब गट फ्लोरा इंक्रीज होगा, इन्फ्लेमेशन और एसिडिटी कम होगी। तो जो सुबह सवेरे आपने अभी पूछा ना कि क्या क्या आप पीना कांजी चाहिए, पी आप सकते हैं? कांजी पी सकते हैं। और कांजी डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से बना सकते बिल्कुल बेहतरीन चीज है सुहेब, आप प्लीज कभी बनाएं। आपको रेसिपी मैं बताते हैं आने वाले शोज में, और आप बना के ठीक इसको है। यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपीज है, बना के जरूर इस्तेमाल शुरू करें। बिल्कुल मैं तो सही है, करूंगी, बहुत मैंने सोचा शुक्रिया। बिल्कुल करिए, 1.5 महीने से करिएगा, सोचा। बहुत अच्छा। ये हमने कैफीन की बात की और क्या गर्मियों में हम कर सकते हैं, गर्मियां कितनी आने वाली है ये भी पता चल गया आपको।